नमस्कार। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। मैं एस्ट्रो गुरु भाई चैनल में अभिषेक जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दीपावली आने वाली है तो ये समय बहुत ही ज़्यादा दिव्य होता है, सभी जानते हैं। महापर्व है ये तो हमारे लिए। तो हम आज बात करेंगे दीपावली के कुछ उपायों के लिए। पार्ट 1 में हमने जो रेमेडीज़ बताई थी वो बहुत सरल थी, बहुत इजी थी, सामान को इकट्ठा करने जैसा था। ये जो होगा थोड़ा उससे एडवांस लेवल है। थोड़ा सा यहाँ पर हम मंत्र का यूज़ करेंगे, साधना का यूज़ करेंगे, प्रयोगात्मक उपायों के बारे में बताएंगे। हम फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे देंगे। इसमें तो दीपावली से पहले जो शुरुआत हो जाती है, आप देखेंगे नवरात्रों से लेकर के दीपावली तक का जो समय है ये बड़ा दिव्य समय है। नवरात्रे, दशहरा, दशहरा के बाद शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के बाद करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, पूरा एक त्योहारों का गुलदस्ता है। इस समय पे हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया था कि इस समय जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इस समय पर प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इस समय प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। पिछले उपाय में हमने आपको बताया था कुछ जगह दीपक जलाने के बारे में। आप इस समय प्रार्थना कर सकते हैं सोने से पहले। जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा हो, उस देवता के निमित्त प्रार्थनाएं करेंगे तो आपको जल्दी लाभ होगा। तो पहली उपाय दीपक से रिलेटेड ही है। मैंने बताया था कि दीपक जलाने चाहिए। दीपक को मैं क्या समझता हूँ साइंटिफिक भाषा में, आप देखेंगे कि जो अभी सैटेलाइट की चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी सैटेलाइट्स की चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे आपके मोबाइल टावर लगे हुए हैं, आपका रिमोट है, आपका मोबाइल है, सब में एक छोटी सी लाइट चलती रहती है। चार्जिंग करते हैं तो मोबाइल में लाइट चलती है, टावर में रात को लाइट जलती है, और आपके जब रिमोट है उसमें भी लाइट जलती है। सब वायरलेस होते हैं, सब में एक लाइट होती है बहुत छोटी सी। तो ये जो दीपक है ये एक एक्टिवेशन सिस्टम है। हम एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। जहाँ भी ये दीपक लग जाते हैं विशेष क्रियाओं के साथ, तो उस जगह की एनर्जीज को जो है एक्टिवेट करने लगते हैं। मैं इनसाइट देख रहा था कि ये जो दीपक नहीं है ये एक्टिवेटर है, एनर्जी एक्टिवेटर है। तो सबसे पहला उपाय, जो भी आप इन प्रयोजनों वश दीपक यूज करें, उन दीपकों को साफ सुंदर, और दीपकों की जो बत्ती हो ना वो रेड कलर की कर दें सिंदूर से। कुछ लोग पूछेंगे मुझसे कि दीपक में तेल कौन सा इस्तेमाल करें। उत्तर भारत में सरसों का तेल ज़्यादा होता है, और दक्षिण भारत में मूंगफली और नारियल का तेल ज़्यादा होता है। जो आप अपने खाने में यूज़ करते हैं उत्तम उसमें जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। जो लोग देसी घी यूज़ करते हैं वो देसी यूज़ कर सकें, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि आपके पास सरसों का तेल का ही जलाना है या तिल के तेल का नहीं जलाना है। जो आपके पास अवेलेबिलिटी होगी बेस्ट, वो जलाना चाहिए, क्योंकि आप प्रकृति को जो बेस्ट देंगे वही आपको रिटर्न करके मिलेगा। एक व्यक्ति खुद तो खाता है बहुत हल्का ऑयल, और मैं उसको कहूँ देसी घी जला ले तो वो पॉसिबल नहीं। वो अरेंज करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके लिए, वैसे ही वो मेंटली प्रेशर बन जाएगा उसके लिए। तो जो आपके लिए बेस्ट अवेलेबल है, बेस्ट आपके पास है, वो आप प्रकृति को दें अच्छे परिणामों के लिए। तो दीपक की बत्ती चेंज करनी है, दीपक सुंदर साफ होना चाहिए। दूसरा उपाय, धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली के दिन आप लोग होम करें। कमल गट्टे के 108 बीज लें और सरसों उसमें देसी घी में आप उनको मिक्स कर लें, और 108 आहुतियों के साथ महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, किसी भी बीज मंत्र का के साथ सुबह ऐड करके आप जो है हवन करें 3 दिन रात्रि में। ये मध्य रात्रि के ही प्रयोजन है। ऐसा ही एक उपाय दूसरा है, श्री यंत्र को, किसी भी प्रकार का श्री यंत्र हो, स्फटिक का, चांदी का, तांबे का, कोई भी हो आपके पास, उसे चावल पे विराजमान करके दीपावली की मध्य रात्रि 108 बार श्री सूक्त का पाठ करना है, और एक सूक्त पढ़ने के बाद आपको एक उस पर कमल गट्टा चढ़ाना है। ऐसा 108 बार करना है।
और जब आप वो पूरा आपका विधान हो जाए, उस विधान को पूरा होने के बाद वो कमल गट्टे लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे जो आपके धन आगमन के जो साधन होंगे वो आपके सुलभ होते चले जाएंगे, वो आपके पास जब तक रहेंगे। ये बहुत अनुभूत प्रयोग है, खुद का बहुत लोगों ने किया है, बहुत अच्छे परिणाम है इसके। ज्योतिष में शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है और हमारे यहाँ शुक्र है सौभाग्यवती स्त्री, सुहागन महिला। अगर किसी व्यापारी के किसी कार्य काज में उत्थान नहीं हो पा रहा है, वो अटका अटका महसूस कर रहा है, तो दीपावली के दिन किसी भी सौभाग्यवती महिला को वो कुछ सुहाग का सामान दे करके उससे आशीर्वाद स्वरूप कुछ ले ले और उसे अपनी दुकान के गल्ले में रखे, उससे उसको लाभ होगा। हाँ, ये माँ और पत्नी ना हो बस, क्योंकि इनसे साथ आप कनेक्टेड रहते हैं ना, तो इनकी ऊर्जाओं में एक भावना दूसरी होती है। और जो कोई बाहर से आप किसके आगे झुकेंगे, उसको आशीर्वाद लेंगे, उसके साथ भावनाएं अलग होंगी। सौभाग्यवती सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान, सिंदूर, चिन्ह, चूड़ी, बिंदी एक्सेट्रा जो भी होते हैं, ये सब आप उनको सम्मान दें और उनसे आशीर्वाद लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारक होगा। इसी प्रकार दीपावली पूजन की वास्तु में 3 मुख्य दिशाएं हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पूजन करते हैं तो आपको लाभ देती हैं। जैसे कि कुबेर जी की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में पूजन करना। अग्नि की जो दिशा है वो आग्नेय कोण, जहाँ पर माँ सविता गायत्री देवी का निवास है, वहाँ पूजन करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और पश्चिम दिशा तो सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होती है, वायु देवता का उसमें निवास होता है, वरुण देवता का निवास होता है। तो एग्जैक्ट वेस्ट दिशा में दीपावली लगाना और पूजन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ये किसी कमरे के नहीं है, ये किसी घर के वेस्ट कोना, घर का साउथ ईस्ट कोना, घर का नॉर्थ कोना, अगर आपको ये जगह मिल सकती है, यहाँ पे आप दीपावली पूजन करेंगे तो आपको बेहतर आपका कनेक्टिविटी हो पाएगा। एक ट्रांसमीटर है, समझ लीजिए साइंस की भाषा में। आप सही जगह फीड कर देंगे, सही जगह उसको एनर्जी को लगा देंगे तो एनर्जी रिसीव होंगे। आप कोई भी पूजा करते हैं तो वो एक एनर्जी रिसीव करने के लिए आप एक तरंग छोड़ते हैं, वो तरंग प्रकाश की भांति से ऊपर आप कोई तरंग छोड़ेंगे, वो रिटर्न होकर के आती है। तो ऐसे ही वो ऊर्जाएं रिटर्न होकर के आती हैं। ऐसे आप साइंटिफिक भाषा में समझिए। एक और उपाय जो बहुत ज़्यादा मैंने अनुभूत किया है, मैं वो आपको बताता हूँ। एक उपाय ये है कि आप जो है श्री माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसको जो है आप आम के पत्ते पे सिंदूर से लिख करके दीपावली पे तोरण की तरह यूज़ करें। और दोनों दरवाज़ों के दोनों ओर जहाँ भी जितना भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको तोरण की तरह यूज़ करें। ये लक्ष्मी एक्टिवेट करता है। देखिए सीधी सी बात है, आप किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके जो उसको प्रसन्न करे, जो उसको आकर्षित करे, उसकी चीज़ें आप ऐसी चीज़ें सजाते हैं। तो आपको लक्ष्मी आमंत्रित करनी है तो आप ऐसे ही संसाधन यूज़ करें। आप श्रीम मंत्र का जितना यूज जप कर सकते हैं इन दिनों वो करें। जैसे ओम श्रीम श्री नमः है, इस प्रकार के मंत्र हैं, आप उनको कंटिन्यू जप करेंगे तो आपको उनसे लाभ होगा। और कोशिश करें कि इन दिनों तनाव ना रहे आपके घर में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तनाव होने से एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बात सीधी एनर्जीज़ की है, आध्यात्मिक ऊर्जाओं की है। तो आप ये समझिए और इनको कीजिए। जो हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे वो हम यंत्रों की करेंगे कि कैसे प्रकार के यंत्र हमें बनाने चाहिए, कैसे कैसे यंत्र होते हैं। वो थोड़ी और एडवांस लेवल की रेमेडीज़ होगी। तो आप नोटिफिकेशन के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। हम आपको जो है वैदिक विद्याओं की जो भी बेस्ट नॉलेज होगी वो देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।